ज्ञानियों ने तत्काल फैलाने की बात करी, उसको बांटो, पूरी प्रकृति बट रही है, उसी की टेक्निक देंगे आपको। बैठ जाएं अपनी जगह पे आप। योगदेव मुंबई का रहने वाला। बेसिकली मेरी डिग्री जो है वो एमएससी मैथमेटिक्स यानी गणित और एमएससी स्टैटिस्टिक्स यानी संख्या शास्त्र में है। फिर भी मैंने कंप्यूटर का नॉलेज लिया है। कंप्यूटर का नॉलेज मैंने आईआईटी पवई में, आईआईएमसी कलकत्ता में, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज तिरुचनापल्ली में सब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मिडलवेयर में लिया है। मैं एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो मुंबई यूनिवर्सिटी का है उसको 18 साल पढ़ाता था। पोस्ट ग्रेजुएशन को पढ़ाता था ये। सोचना, अब इतना ब्रिलियंट आदमी है। इनको हमने इंदौर बुलवाया था, इनकी कुछ किताबें हैं, इन्होंने अच्छा खोज किया, एसिडिटी के ऊपर काफ़ी किताबें लिखी, केमिस्ट्री वाली किताबें सब इनकी। वो आम आदमी को लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो मैंने इनसे बात भी की थी। 70% उसमें जो माल लिखा है इन्होंने, वो ब्रेन को विकसित करने वाला नहीं है। बात करी थी, पर उन्होंने बोला कि हमको ब्रेन से लेना देना नहीं, शरीर कैसे स्वस्थ रहे यहाँ तक की बातें करते हैं हम। मैंने कहा आपका डिसीजन आपके पास में। वो भी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी पोस्ट ग्रेजुएट एमसीए को पढ़ाता था। और वहाँ मैंने काफ़ी सारे, सबसे पहला है वाइट शुगर। वाइट शुगर का मतलब समझ लीजिए कि प्रकृति ने जो शक्कर बनाई है वो बहुत प्राकृतिक रहती है। जैसे खजूर में मिठास है, छुहारे में मिठास है, ड्राई फ्रूट्स में मिठास है। प्रकृति ने जो उसमें और भी सारी मिठास देने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि आप कौन से भी शहर में जाइए या तो कौन से भी एरिया में जाइए, वहाँ एक भी पेड़ आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो शक्कर का प्रोडक्शन देता है। शक्कर हमेशा फैक्ट्री में ही पैदा होती है। अभी सोचिए कि शक्कर का रंग जो है, कलर जो है, वो सफ़ेद कैसे बनता है? क्योंकि गन्ना और गन्ने का रस ये तो सफ़ेद नहीं होता, गन्ने का रस हरा होता है या तो काला होता है। घर पे ला के लेके आए तो वो खट्टा पड़ जाता है। फिर भी शक्कर जो घर पे लेके आते हैं तो खट्टा पड़ जाता है। साइंस को समझना आप, क्योंकि खमीर कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जैसे कि दही, दूध का दही बनता है, सेम प्रोसेस गन्ने का रस का भी चलता है बॉडी में। खमीर पैदा करती पूरी बॉडी, खट्टे खमीर में कन्वर्ट करना पड़ता है हर चीज़ को, बॉडी को। वो मीठी बनती है। तो सोच लीजिए कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है। पहले तो ये गन्ने का रस का कलर देखो अभी जो आ रहा है। गन्ने का रस जो खट्टा होता है, तो क्यों खट्टा होता है? उसमें बैक्टीरिया बढ़ते हैं। अभी बैक्टीरिया मतलब जीवित सेल, हमारी बॉडी को जीवन देने वाले। यदि बढ़े और गन्ने का रस यदि खट्टा हो गया तो कौन खाएगा शक्कर? वो खट्टी शक्कर। इसीलिए वो बैक्टीरिया किल करते हैं। पहले बैक्टीरिया को मारते हैं, जो हमारे जीवन में ग्लूकोज बनेंगे अंदर जाके, उनको किल करते हैं कंपनी वाले पहले। वो बैक्टीरिया किल करते हैं, पहले बैक्टीरिया को मारते हैं। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ये इंटरनेट पे खोज सकते हैं। अभी कैंसर को तत्काल बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम करने वाले केमिकल्स का उपयोग करते हैं शक्कर को व्हाइट करने के लिए। और सबसे खतरनाक इंसेक्टिसाइड जो है, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड या तो फॉर्माल्डिहाइड। उसका ये फॉर्मिक एसिड और फॉर्माल्डिहाइड आपको खाली बताने का रीजन यही है कि आपके घर में जो शक्कर ले रहे हैं आप, समझने के बाद भी अगर आपको अपने घर की चिंता नहीं, तो फिर तो शायद परमात्मा क्या बोलेगा, कुछ बोल ही नहीं सकता। फॉर्मिक एसिड या तो फॉर्माल्डिहाइड उसका इस्तेमाल किया जाता है। कितना फॉर्माल्डिहाइड इस्तेमाल किया जाता है? 68 किलोग्राम पर 1000 लीटर ऑफ जूस एवरी 8 आवर्स। 8 घंटे में 68 किलो जहर डालते हैं 1000 लीटर रस के अंदर, हर 8 घंटे में। ये साइंस बता रहा, कोई बताएगा नहीं आपको, इतना तो खोज करके कोई देगा भी नहीं आपको। प्योर अगर समझो आप खोज सकते हो इसके बाद जो खोजना है आपको। 1000 लीटर ऑफ जूस एवरी 8 आवर्स, हर 8 घंटे के बाद उसमें मिलाते हैं, जिसे कहते हैं इंजेक्शन। वो हर 8 घंटे के बाद उसका इंजेक्शन दिया जाता है और बैक्टीरिया ख़त्म किए जाते हैं, बैक्टीरिया खलास किए जाते हैं। तो इसीलिए हमको शक्कर जो है वो मीठी लगती है, खट्टी नहीं लगती। मगर सोच लीजिए कि शक्कर खाते समय आप फॉर्माल्डिहाइड खाते हैं, और फॉर्माल्डिहाइड इज़ अ नॉन कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन का मतलब जिससे कैंसर होता है वो। तो कैंसर बढ़ने की, कैंसर होने की और कैंसर शरीर में टिकने की यही वजह है कि शक्कर का खानपान। शक्कर का खानपान छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये और आपको समझना है। दूसरा बताना, वो तेल का वीडियो जल्दी, थोड़ा सा समय आज कम है अपने पास। और एक अभी कुछ बहनों ने, कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है और इंडिया में हमारी कंपनी की 12 फैक्ट्रीज हैं। हमारी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है और इंडिया में हमारी कंपनी की 12 फैक्ट्रीज हैं। इंदौर में भी एक है, और उसमें एक यूनिट हमारा रिफाइंड ऑयल का था। पहले हमने 10-12 साल वो यूनिट चलाया है। पंजाब में था, पंजाब हिमाचल बॉर्डर पे, पठानकोट पे।
और आंगन ब्रांड था काफ़ी फेमस। हम हिंदुस्तान लीवर को डालडा, रथ और 2-3 ब्रांड्स को और देते थे रिफाइंड ऑयल पैक करके। और उसमें ना जी रिफाइंड ऑयल कैसे बनता है मैं ये आपको बता रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी फैमिली में रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं किया जब से मैंने वो फैक्ट्री छोड़ी है। क्रूड ऑयल लेके, क्रूड ऑयल मीन्स सीड से जब ऑयल निकलता था उसमें कोई भी केमिकल नहीं रहता था, उसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती थी, वो फ्रेश ऑयल होता था। लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता था, देखने में वो बढ़िया नहीं होता था, डार्क कलर होता था और लुक उसकी अच्छी नहीं थी। स्मेल उसकी नेचुरल थी, नेचुरल मतलब फिर बहुत बढ़िया भी नहीं, कईयों को लगती है नेचुरल। एज इट इज़ उसको सब्ज़ी में डालते हैं, उसमें सारे तत्व मिलते हैं, सब कुछ बढ़िया मिलता है। लेकिन चूँकि जो कंज्यूमर्स हैं, मैं भी पार्ट ऑफ कंज्यूमर हूँ, हम लोगों को जो चीज़ देखने में बढ़िया लगती है, सुंदर लगती है, पैकिंग अच्छी लगती है या टीवी में ऐड आती है, हम उसी की तरफ भागते हैं सब लोग। बट वो जो क्रूड ऑयल है हम उसको रिफाइनरिंग में डाल के सबसे पहले हम उसमें ऐसे केमिकल्स डालते थे जो कि प्रेस्क्राइब तो हैं लेकिन वो इंडस्ट्रियल हैं, बट उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर बहुत कम परसेंटेज में वो केमिकल्स प्रेस्क्राइब्ड हैं। अगर वो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करे तो ख़त्म। क्या बोला उन्होंने? अगर मनुष्य उसका उपयोग करेगा तो खत्म, अंदर से बहुत सारी चीजें मर जाएगी उसकी। बहुत कम परसेंटेज में वो केमिकल्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, अगर वो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करे तो ख़त्म, उसका कुछ ही टाइम में उसके लंग्स, किडनी सब खत्म हो जाएगी। वो देखो केमिकल्स समझ लो आप कि क्या बोल रहा है सामने वाला। अगर सुनना है, आपको समझना है, आप खोज कर सकते हैं इसके बाद कि रिफाइंड तेल बनता कैसे। जानकारी लोगे तो आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हो। खाली गोली दवाई और हॉस्पिटल के भरोसे अगर अपने जीवन को छोड़ रहे हैं आप, तो फिर इससे बुरी बदतर हालत नहीं हो सकती पूरी पृथ्वी के ऊपर। गली गली में हॉस्पिटल हो गए हैं हमारी नासमझी की वजह से। एक खोजी माइंड चाहिए आपका। सर्दी हो रही तो क्यों हो रही है, खांसी हो रही तो क्यों हो रही है, गले में दर्द हो रहा तो क्यों हो रहा है। दिखाने से काम नहीं चलेगा। वो तो डॉक्टर के पास तो फुर्सत ही नहीं, दिन भर पेशेंट को देखता कि कितने लाइन लगा के बैठे हैं। 1 मिनट में क्या चेक कर लेगा वो आपको, क्या जान लेगा 1 मिनट के अंदर आपके जीवन की घटना को। ये आपको समझना है सभी को, जितने यहाँ बैठे हैं आप। और जब आप गहरे चले जाओगे तो पूरी इंदौर गहरी चली जाएगी। देर नहीं लगने वाली है पूरी इंदौर को गहरी होने में, क्योंकि इतने सारे ब्रेन अगर एक्टिव होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो वो तो अच्छे अच्छे को ठीक कर देंगे जितने भी अपने परिचित हैं। लंग्स, किडनी सब खत्म हो जाएगी। वो केमिकल्स हम ऑयल में डालते थे। उसके बाद उस ऑयल का जो कलर आप इमेजिन करो भाई, ब्लैकिश डार्क ब्राउनिश कलर में वो कलर होता था, उसको हमने कहाँ वाइट तक लेके जाना उस कलर को। सोचो कलर काटने के लिए कितना जहर डालना पड़ेगा बाद में इनको, वो सोचो आप सोचो कि वो कलर काटना कितना मुश्किल है। 4000 आरपीएम पे हमारी वो मशीन चलती थी, उसमें वो ऑयल डलता था। उस ऑयल को पानी के साथ वो केमिकल्स मिक्स करके ऑयल और पानी को एक लेवल पे हम कर देते थे। बस उस छोड़ दो इसको, ये बहुत लंबा। वो एक लेवल पे कर दे, इतना जहर डालते थे जब जाके वो तेल रिफाइंड वाइट हमारे पास में आता है। वो मशीन देख लो आप। अभी एक बहन ने बोला कि वो मशीन खरीदना मेरे को। आटे की चक्की तो मैं लेके आ गई हूँ, घर में आटा बहुत अच्छा मिल रहा है, रवा भी निकलता है। ऐसी चक्की है, कल मैं उस चक्की का नाम बता दूंगा आपको, जिसमें से रवा भी निकलता है ताज़ा फ्रेश। आप उसका आटा भी बहुत बढ़िया निकाल सकते हैं, मोटा आटा भी निकाल सकते हैं, दलिया भी निकाल सकते हैं। आजकल मार्केट में ऐसी चक्की आ गई जो ठंडे आटे को निकालती, गर्म आटा भी नहीं निकलता है। एक तो वो खरीदें आप, 8-8.5 हज़ार की आती है। एक तेल निकालने की मशीन, ये जो सीड्स हैं सीधी सीधी अगर लेके निकालते हैं आप, सूरजमुखी के बीज का तेल निकालते हैं ताज़ा फ्रेश, 1 किलो सूरजमुखी में आधा किलो तेल निकलता है। और वो जो आटा है उसका जो तेल निकलने के बाद वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। वो 2,000 रुपये किलो में भी मिलता है, तो कीमती है वो आपके बच्चे को 10 ग्राम 15 ग्राम डेली उसकी चपाती बना के, कुछ भी बना के दे दे उसका डिश। उसकी चिप्स इतनी सुंदर निकलती है कि कल शायद हो सकता है डेमो दे दें आपको। मैं मशीन का रखवा दूंगा, मैं यहाँ पे चलती हुई देख लेना आप। यहाँ पड़ी है मशीन हमारे पास में, छोटी सी मिक्सर जैसी, जरा सी। वो 1x1 की भी नहीं होगी, 9 इंच बाई 9 इंच की मशीन होगी खाली। उसमें खाली किसी को भी बिठा दो आप, सप्ताह में एक बार 2 घंटे में 1 लीटर तेल निकल जाएगा आपका, फ्रेश एकदम ताज़ा, बिना केमिकल का, कोई केमिकल नहीं। इतना टेस्टी तेल जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। आप अलसी का निकाल लो, तिल्ली का निकाल लो, बादाम का निकाल लो, लौंग का निकाल लो, उस मशीन में चाहे जिसका तेल निकाल सकते हैं। इतनी छोटी है और बहुत शक्तिशाली मशीन है। वो कंपनी भी बहुत अच्छी है जो नागपुर में जिन्होंने बनाई, नागपुर की कंपनी का है। राजकुमार के नाम से आप इंटरनेट पे देखेंगे, क्लिक करेंगे तो वो आपके घर पे मशीन भेज देंगे। वहाँ 16,500 में उनके यहाँ पे, यहाँ आएगा तो 17,500 में भेज के उसका आदमी चले जाएगा फिट करके आपके यहाँ। वो मशीन दिखा दो इनको बस जरा सी।
ये इसका पावर ऑन होगा। पावर ऑन होने के बाद ये इसका हीटर है। हीटर इसके सामने आगे की ओर लगा है क्योंकि ये जो बल्ब निकलता है उसको गर्म करने से ऐसा सेक देता है। हीटर नहीं चालू करेंगे तो ऐसा नहीं बनेगा। तो अपन इसको हीटर को 2-3 मिनट के लिए चालू करके रख देते हैं। 2-3 मिनट तक छोटी सी मशीन है, बस जरा सी, ये आपके किचन में आसानी से घर की लाइट से चल जाती है। कोई वोल्टेज नहीं चाहिए इसको एक्स्ट्रा कुछ भी, पर ये हर घर में मशीन होना चाहिए। एक ये, एक जैविक गुड़ और एक आटे की चक्की, ये 3 से तो 90% बीमारियां आपके घर से विदा हो जाएगी। 3 भी अगर आपने सही कर लिया। दूध की जगह छाछ, लाल मिर्ची की जगह पूरे वर्ल्ड में ब्लैक पेपर चलता है, काली मिर्ची और मसाले का उपयोग कर सकते हैं। हरी मिर्ची की जगह शिमला मिर्च। शिमला मिर्च कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करती है और शक्तिशाली बनाती है। कभी आपकी बॉडी में पथरी नहीं होने देगी वो, और बॉडी को स्मूथ करेगी। हार्ट में जो कसावट है वो शिमला मिर्च की वजह से आ जाएगी। तो ग्रीन मिर्च की वजह से की जगह शिमला मिर्च 3 कलर में आ रही है, उनका उपयोग कर सकते हैं आप। शिमला मिर्च के बारे में पढ़ भी सकते हैं आप, इंटरनेट पे क्लिक करेंगे तो मिलेगी जानकारी। हरी मिर्ची फिर भी गैसेस कर सकती है। लाल मिर्ची से तो ब्लड गाढ़ा होता ही होता है। लाल मिर्च तामसी होती है, ब्लड की चाल को अनबैलेंस कर देती है। ये सब जानकारी आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। नमक देसी आता है, बाजार में मिलने लग गया वापस, वो धो के आप घर पे पिसवा के देसी नमक का उपयोग कर सकते हैं, बिना केमिकल का। नहीं तो जो दाने वाले नमक आ रहा, सिवाय केमिकल के कुछ भी नहीं है उसमें, सोडियम तो है ही नहीं। सोडियम के लिए समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बाजार में मिल रहा, पिसवा लें आप। आयोडीन तो बहुत सारी चीज़ों में अवेलेबल हो ही जाएगा, आयोडीन भी बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, उनका उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ सब्जी वगैरह सब में होता है। खाली आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इन सब चीज़ों में।